नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बेरोजगारी से ही कहना होगा कि अगर वो कहीं है तो प्लीज सरकार को दिख जाए, क्योंकि सरकार के पास नौकरियों के जो आंकड़े हैं उससे लगता है कि बेरोजगार नौकरी लेकर मुझे व्हाट्सएप मैसेज से मजाक करते रहते हैं कि हमारी खबर दिखा दीजिए, हम बस नौकरी लेकर टीवी पर बेरोजगार दिखना चाहते हैं। जिस रफ्तार से अलग अलग राज्यों के बेरोजगारों के पास मेरे नंबर पहुंच जा रहे हैं, पता नहीं कैसे, कहीं मैं ही बेरोजगार ना हो जाऊं। आज दो बातें हुई। महेश व्यास ने आंकड़ा दिया है कि पिछले 6 हफ्ते में 3 बार बेरोजगारी की दर 10% से अधिक हुई। ये बहुत ही भयंकर होता है। दूसरी घटना ये हुई कि महाराष्ट्र के इंजीनियरों को कहीं से मेरा नंबर मिल गया और मेरे फोन पर धावा बोल दिया। उनका दावा है कि वे संख्या में 75,000 हैं और सरकार उन्हें डिप्लोमा इंजीनियरों की भर्ती में शामिल नहीं होने दे रही है। पुणे के आयुक्तालय में इन इंजीनियरों ने 11 दिनों तक धरना भी दिया, इसमें तरह तरह के प्रदर्शन किए, नेताओं से मुलाकातें की, केले बेचे, चाय बेची, डिग्री बेचने का प्रदर्शन किया। इनका कहना है कि इस वक्त महाराष्ट्र सरकार ने महाभर्ती निकाली है। पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन और वाटर कंजर्वेशन डिपार्टमेंट, जल संरक्षण विभाग में करीब 2,500 जूनियर इंजीनियर के लिए वैकेंसी आई है। जाहिर है 1998 के नियमों के अनुसार इसमें सिर्फ डिप्लोमा इंजीनियर शामिल हो सकते हैं। डिप्लोमा इंजीनियर भी नहीं चाहेंगे कि उनकी योग्यता के इम्तिहान में कोई और आ जाए, क्योंकि इंजीनियरों की बहाली होगी तो डिप्लोमा इंजीनियर को मौका नहीं मिलेगा। मगर बेरोजगारी इतनी है कि नौजवानों का सब्र टूट रहा है। लोग आपस में ही एक दूसरे की सीट पे दावेदारी कर रहे हैं। छात्रों ने मुझे समझाया कि महाराष्ट्र का जो चयन आयोग है वो इंजीनियरिंग की बहाली में कई साल लगा देता है। 2017 की परीक्षा का रिजल्ट हाल में आया, वो भी 150-200 ही वैकेंसी निकलती है। जूनियर इंजीनियर की नौकरी एक ही परीक्षा में हो जाती है तो जल्दी होने की उम्मीद है, इसलिए उन्हें भी मौका मिलना चाहिए। आखिर 75,000 इंजीनियरों के लिए बहाली क्यों नहीं निकलती है, जो कि बात भी सही है। इनका कहना है कि सरकार चाहे तो नियमों में बदलाव कर उन्हें भी शामिल होने की अनुमति दे सकती है। इन्हें इस बात का भरोसा है कि प्राइम टाइम में दिखा देने से महाराष्ट्र सरकार नींद से जाग जाएगी। तो मैं अपना भरोसा निभा देता हूं। आगे महाराष्ट्र सरकार जाने वो जागती है या नहीं जागती है। हा व्हिडिओ फक्त आणि फक्त जे मुलं सिव्हिल इंजिनिअरिंग डिग्री होल्डर्स आहेत उन दोस्तों से मेरी यही एक विनती है कि तुम लाइब्रेरी में पढ़ाई करके क्या करोगे। मुझे पता है कि आपका दिन भर पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। 10-10, 15-15 मिनट में आप टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट रहेंगे। हम ये आपसे विनती करते हैं कि आप आगे आके हमें सपोर्ट करें। आप एक एग्जाम के लिए लड़ते हैं, लेकिन हम 4 से 5 एग्जाम के लिए लड़ रहे हैं। तुम 190 जगह के लिए लड़ रहे हो और हम 2,500 जगह के लिए मैदान में उतरे हैं। आज देखो, ये हमारे भाई हैं जिनकी उठने की भी हालत नहीं है, ये खड़े भी नहीं हो सकते। डॉक्टर ने उन्हें 5वें दिन में ही बताया था कि आप कुपोषण छोड़ दो। कुपोषण के लिए उनकी मेडिकल हालत ठीक नहीं है, फिर भी उन्होंने अपना कुपोषण जारी रखा है। भाषा मराठी बहुत अच्छी है, हम अनुवाद नहीं पेश कर पाए, मगर आप दर्द समझ ही रहे हैं। जो बेरोजगार हैं उनका दर्द वही जानते हैं। बस मेरी नजर में इन युवाओं की कमी यही है कि ये सब अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये लोग संघर्ष नहीं करते, आपने तस्वीरों में देखा, खूब संघर्ष करते हैं, मगर अपने अपने टापुओं में संघर्ष करने से नतीजे नहीं निकलते। अब 11 फरवरी को जब लखनऊ में प्रियंका गांधी रैली कर रही थी, तब बहुत से इंजीनियर कांग्रेस दफ्तर पहुंच गए। रैली में शामिल होने के लिए नहीं, बल्कि वहां दिल्ली से आए पत्रकारों से संपर्क करने के लिए कि उनकी बात कोई उठा दे और मुख्यमंत्री योगी की निगाह में उनकी तकलीफ आ जाए। वो भी टीवी देखते होंगे, कभी देखी है इस तरह के नौजवानों की तकलीफ, वो भी प्राइम टाइम में। फिर हिंदू मुस्लिम कब चलेगा। हमारे सहयोगी मनोरंजन भारती ने एक से संपर्क करा दिया मेरा। उसने बताया कि उत्तर प्रदेश में कोई 2200 के करीब इंजीनियरों की नौकरी चली गई है। इनमें से एक ने बताया कि वह गुजरात में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था, उसी साल यूपी में नौकरी आ गई। ऐसे कईयों की कहानी है। जब इन्होंने विज्ञापन देखा कि यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को आउटसोर्सिंग के जरिए इंजीनियर चाहिए, तो अपने राज्य में नौकरी की आस में चले आए। इनका इंटरव्यू हुआ, फिर सिलेक्शन, और एक उम्मीद पैदा हो गई कि सरकार रख ही लेगी। कोई बीटेक था, कोई डिप्लोमा, सभी को प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट सौभाग्य योजना के लिए काम पर रखा जाना था। इनका काम था घर घर बिजली पहुंचाना। इनका कहना है कि जमकर मेहनत की, लक्ष्य भी पूरा किया, लेकिन अभी भी कई जिलों में 45% काम अधूरा है। फिर भी 3 जोन से इंजीनियरों को हटा दिया गया। इनका यह भी कहना है कि यूपी में विद्युत विभाग में 60,000 से अधिक पद रिक्त हैं। अब जब नए घरों में बिजलियां पहुंची हैं तो कई ट्रांसफार्मर लग गई हैं, उनको मेंटेन करने के लिए इनकी जरूरत है, फिर भी हटा दिया गया। 28 फरवरी के आदेश से हटाया गया। इनके प्रदर्शनों की तस्वीर आप देख रहे हैं। जाहिर है 15 महीने के कॉन्ट्रैक्ट के लिए रखा गया था, मगर कहते हैं कि 6-7 महीने में निकाल दिया गया। इनका दावा है 2000 इंजीनियरों को भी समझ में आ गया
कि टीवी पर हिंदू मुस्लिम का डिबेट तो चलेगा, लेकिन इनकी समस्याओं को जगह जब नहीं मिलेगी तो वे इसी तरह से यहां से वहां भटकते मिलेंगे। यहाँ पे सभी कोई टीसीएस में, इन्फोसिस में, अच्छी अच्छी कंपनियों में प्लेस थे, लेकिन जब यहाँ पे ये हुआ कि सरकारी का जो एक लालच होता है सबके अंदर होता है। हम लोग को जब यहाँ पे ये वैकेंसी निकाली गई कि बिजली विभाग में नौकरी की वैकेंसी आई हुई है, सबने वहाँ अप्लाई किया। जब यहाँ पे हम लोग आए इंटरव्यू देने के लिए तो एकदम व्यक्तिगत तरीके से, जैसे कि सौभाग्य के ये मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के चीफ ऑफिस में हम लोग का इंटरव्यू हुआ, बाकायदे पैनल ने हमारा इंटरव्यू लिया, रिजल्ट निकाला, उसके बाद हम लोग को यहाँ पे ज्वाइन कराया गया। ज्वाइन करने के बाद हम लोग भी खुश हुए, घर पे बताए, सब लोग गर्वान्वित हुए कि हमारे बच्चे भला संस्था में एक इंजीनियर के पद पर काम कर रहे हैं। मिशन मैनेजर को जूनियर इंजीनियर जेई के पद पे और असिस्टेंट इंजीनियर के पद पे मिशन मैनेजर को रखा गया। सब लोग यहाँ पे काम किए। यहाँ पे जिले में 1,08,000 कहीं पे था टारगेट, कहीं 1.5 लाख का टारगेट, कहीं 1.25 लाख का टारगेट अचीव किया इन्होंने दिन बाद। उसके बाद भी जो विभाग के काम थे, जैसे कि वायर स्ट्रिंगिंग का काम कई जगह कराया, कई जगह पोल इरेक्शन का काम कराया, कई जगह पे डीटीआर चार्ज कराने से लेकर के बहुत ढेर सारे विभाग के काम किए। उसके बाद भी अभी ओटीएस चल रहा है जैसे, तो सभी लोग ओटीएस में लगे हुए हैं कि जिस जिले में सरचार्ज माफी का आया हुआ है कि योजना, तो उसमें भी हम लोग को लगा दिया गया है। मतलब विभाग का 80% काम हम लोग कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हम लोग को ऐसे मतलब मायूसी भरा लेटर आता है विभाग की तरफ से कि आप लोग की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें हम लोग इतने मायूस हो चुके, कितने बच्चे तो 2-2, 3-3 महीने पहले इस विभाग को ज्वाइन किए, जो कि एकदम हतोत्साहित हो चुके हैं। सौभाग्य योजना किसी के लिए, इनके लिए दुर्भाग्य योजना, पर बताया गया नहीं। इन्हें जो अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया होगा उसमें जो शर्तें लिखी गई हैं वो ध्यान देना चाहिए।